शादी होने से पहले तक लड़की हर तरह का जेवर पहनती है, नेकलेस है, लॉन्ग चेन है, कम्मे है, बंगड़ी है, हर तरह की चीज़ पहनती है। लेकिन अगर उसने वो काली पोत वाला लच्चा पहन लिया, क्या गए अल्लाती पकड़ लेती उसे, तेरी शादी हो गई क्या बोलती। हालांकि उसको पहनने की कोई उम्र की कैद नहीं है, वो भी एक जेवर है, वो भी एक जेवर है। उसमें काली पोत को डाल दिया गया, थोड़ा सा सोना उसके अंदर मौजूद है। शादी से पहले पहनो, शादी के बाद पहनो या ना पहनो, शादी को उससे कोई लेना देना इस्लाम के अंदर नहीं है, गैरों के अंदर है। निकाह के वक्त उसको पहनाया जाता है। वहाँ से ये कल्चर चलते हुए हमारे मुसलमानों के अंदर भी आ गया। क्या डालती भाई आरस को, मंगनी के वक्त ही फिक्स हो जाता है कि लच्छा उसमें ऐसा होना वैसा होना। इमाम साहब या काजी साहब निकाह पढ़ाते वक्त मैंने कबूल किया बोलते ही डब्बे में से निकाल को पहनाना उसको, बिल्कुल गैरों से आया हुआ कल्चर है। और शादी से पहले कोई लड़की पैर की उंगलियों में वो मिट्टी क्या बोलती है उसको, वो नहीं डालती। शादी होने के बाद डालना बोलते हैं, उसके बगैर उसको शादीशुदा नहीं माना जाता। हालांकि इस्लाम क्या कहता है, अन निकाहु यनाकिदु बिल ईजाबी वल कबूल बिहुजूरी शाहिदैनी मुस्लिमैनी आदिलैनी। निकाह होता है ईजाब और कबूल से, लड़की की तरफ से इजाज़त हो कि मेरा निकाह फलां से किया जाए और लड़का उसको कबूल कर ले, या लड़के की तरफ से इजाज़त हो कि मेरा निकाह फलां लड़की से कराया जाए और लड़की उसको कबूल कर ले। दो आदमी गवाह हो निकाह में, मुसलमान आदिल, चाहे दोनों मर्द हो या एक मर्द और दो मुसलमान औरतें हों, हो गया निकाह। महर उसमें तय कर दिया जाए, इतना महर हम दे रहे हैं या देंगे, इजाज़त ले लो हम बाद में देंगे, हो गया निकाह। लेकिन जब तक वो गले में नहीं डालते, लड़का और लड़की की मुलाकात नहीं कराते, और उसमें भी उसको दम कर को देना। निकाह होने के बाद वो बाज़ाब्ता ला करके इमाम साहब को दिया जाता है, काजी साहब को दिया जाता है। काजी साहब स्टेज पर हैं, इमाम साहब स्टेज पर हैं, निकाह के स्टेज पर। अब वो दम करने के लिए देते हैं। मस्जिद में उसको समझाया जा सकता है, उस जगह समझाना मुश्किल है, बड़ी मुसीबत है। वहाँ अगर हमने दम करके दे दिया, देखने वाले बोलते हैं हज़रत जुम्मा में क्या कि बोले वो सब भी करना नहीं कर को, हाँ स्टेज पर सब कामा करते हैं, देखो बोलते हैं नहीं बोलते हैं। हजरत बोलते हैं कि तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, जमात के साथ नमाज पढ़ो। हजरत देखो 1:30 होता है तो यहाँ शादी महल में ही भाई लेट करे सो कौन। अगर निकाह ना पढ़ाए मुसीबत, अगर वहाँ लेट हो गया यहाँ नहीं आ पाए, हजरत बिरयाना खाने चल गई। मौज़न साहब और इमाम साहब बिरयाना खाने के वास्ते फला शादी महल में चले गए हैं, नमाज से इनको कोई मतलब नहीं। अगर वहाँ हम उनको कहें अरे भाई नमाज का टाइम हो रहा, अजान का टाइम हो रहा, हमें जाने दो, हजरत तुम्हें चल गए तो यहाँ लड़ाइयाँ हो जाती। शुगर पेशेंट ही यहाँ इनका जनाजा उठ जाता। इस तरह वहाँ लोग तंग करते हैं, ना यहाँ सुकून ना वहाँ सुकून। तो मैं बोल रहा था कि उसमें दम करके देना। आप ज़रा गैर मुस्लिमों की शादियों को देखिए, पढ़िए, आपके दोस्त वगैरह भी होंगे, जाते भी होंगे, जाना जायज़ भी है। आपका कोई दुकान का पार्टनर है, कंपनी का पार्टनर है, आपका कोई पड़ोसी है, वो अपनी बच्ची की शादी में बुलाता है, खुशी से जाओ, हलाल रिस्क खा कर के आओ और उसको कुछ तोहफ़ा भी दे कर के आओ, गलत नहीं है। तो वहाँ ये उनका जो पंडित होता है वो दम करके देता है।
तो ये कल्चर जो है वहाँ से आया हुआ कल्चर है। औरत के गले में शादी के बाद लच्छा डालने का कल्चर वहाँ से आया हुआ है, और पैरों में वो डालने वाला चांदी का वो कल्चर वहाँ से आया हुआ है। तो अगर कोई मुसलमान इस अकीदे से उसको पहनता है कि इसके बगैर शादी को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता, इसके बगैर शादी का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता, शादी के बाद इसको पहनना इस्लाम में फ़र्ज़ है, लाजिम है, इस तरह समझ करके कोई औरत पहनती है या कोई बाप उसको पहनने के लिए बोलता है, तो ये बहुत बड़ा शिर्क हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब तक जो हुआ छोड़ो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। है अल्लाह, हमें मालूम नहीं था। हर आदमी से गलती होती है, छोटा हो बड़ा हो, इमाम हो मुक्तदी हो, सबसे गलती होती है। अब तक जो हो गया हो गया। है अल्लाह, हमें मालूम नहीं था अब तक, आज हमें मालूम हुआ, तो आज के बाद हम ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेंगे। उसकी जगह कोई और चीज़ आप उसको दिलवा दीजिए, लॉन्ग चेन दिलवा दीजिए, नेकलेस और थोड़ा बड़ा करके बना दीजिए, वो दूल्हे वालों को भी मसला समझा दीजिए, भाई ये गैरों से आया हुआ कल्चर है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, माह सफ़र के अंदर हमारे मुसलमानों के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें दाखिल हो गई। आरस नौशो नहीं देखना, मिलना नहीं है, और शाम के वक्त घरा खाली करना नहीं। ये भी एक लोगों में चल पड़ा है कि शाम का वक्त हो गया तो घर खाली करके नहीं जाना, और घर जो है बिल्कुल गली के सामने नहीं रहना, घर का दरवाज़ा बिल्कुल ईस्ट फेस होना, वेस्ट फेस नहीं होना, ईस्ट फेस। नहीं तो वो घर के अंदर कोई बरकत नहीं है, तो पूरे वेस्ट फेस वाले घरान तोड़ने को कान तो भी जंगला में रहना। अब तो ये सब चीज़ें क्या है, गैरों से आई हुई चीज़ें हैं। इस्लाम के अंदर क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ो, अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ो। ना दिन देखने की ज़रूरत है, ना वक्त देखने की ज़रूरत है। आपका काम अब होना है, बिस्मिल्लाह करके शुरू कीजिए। अल्लाह का नाम लेकर अच्छा काम आप करने जा रहे हैं, चाहे वो शाम का वक्त हो रहा हो, चाहे वो सुबह का वक्त हो रहा हो, बिस्मिल्लाह करके उस अच्छे काम को कर दीजिए। टाइम को देखना, नाम रखते वक्त भी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।